हेलो बच्चों, आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ मंजरी शुक्ला जी की कहानी नई शुरुआत। इस कहानी में एक बहुत प्यारा सा बच्चा होता है और उसकी फैमिली होती है। तो चलो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। अक्षत का परिवार शहर के अच्छे परिवारों में गिना जाता था। दादी जी और उसके मम्मी पापा अक्षत के साथ रहते थे। दादी जी उसे दोहे, कहानी, चौपाई सुनाकर अच्छी बातें सिखाते थे। उसे भी बड़ा अच्छा लगता था। एक दिन हॉल में सभी बैठे थे, तब दादी जी ने एक चौपाई गाकर सुनाई। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रंजित निज सकल शरीरा। इस चौपाई का अर्थ अक्षत को समझ नहीं आया। उसने पूछा, दादी जी, इस चौपाई का क्या अर्थ है? मुस्कुराते हुए दादी जी बोले, इसका अर्थ है हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। मिट्टी, पानी, अग्नि, आकाश और हवा। मिट्टी मतलब दादी, हमारा शरीर मिट्टी से बना है? अक्षत ने इतने भोलेपन से पूछा कि दादी की हंसी निकल गई। अक्षत फिर बोला, लेकिन हमारी किताब में तो बताया है कि मिट्टी से बर्तन बनते हैं। फिर हम कैसे माँ, हम कैसे बने दादी माँ? अच्छा दादी जी, ये बताओ कि मिट्टी के बर्तन बनाता कौन है? पास में बैठे पापा ने बताया, कुम्हार बनाता है। बेटा, वह केवल बर्तन, मटका, सुराही, कटोरी ही नहीं बनाता, बल्कि मिट्टी की गुल्लक, खिलौने और भी बहुत सारी चीजें बनाता है। उसके द्वारा बनाए गए बर्तन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। यह सुनकर अक्षत चौंक गया। इतना कुछ बनाता है कुम्हार? पर मेरे या मेरे दोस्तों के पास तो मिट्टी का कोई सामान ही नहीं है। हमारे घर में भी मिट्टी के बर्तन नहीं हैं। अक्षत की बात सुनकर पापा थोड़े उदास हो जाते हैं। तभी दादी माँ ठंडी सांस छोड़ते हुए बोलती है, अब वे दिन कहाँ हैं? अब ना तो कुम्हार है, ना ही उनके बर्तन बनाए बर्तन को कोई पूछता है। तब अक्षत बोलता है, ऐसा क्यों दादी जी? वे अब कहाँ चले गए? क्यों पापा, बताओ ना, कुम्हार कहाँ चले गए? तब अक्षत को अपनी गोद में बिठाकर पापा ने कहा, बेटा चलो आज तुम्हें दादाजी की एक कहानी बताता हूँ। तुम्हारे दादाजी भी मिट्टी के बर्तन बनाते थे। मैं जब तुम्हारी उम्र का था, तब दादाजी के साथ चिकनी मिट्टी खोदने नदी के किनारे जाता था। मेरा पसंदीदा काम था चिकनी मिट्टी से छोटे छोटे कंकड़ अलग करके मिट्टी का ढेर बनाना और उस पर कूदना। दादाजी मुझे देखकर मुस्कुराते और हमेशा ये कहते, ये मिट्टी बड़ी अनमोल है, इससे अलग ना होना। तभी ये बात बताते बताते पापा थोड़े उदास हो गए। फिर उन्होंने आगे बताया, जब दीपावली आती तो दादाजी और हमें बिल्कुल भी समय नहीं मिलता। कोई लक्ष्मी जी ले रहा होता तो कोई खेल खिलौने रखने का कटोरा लेता, कोई दिए लेता, कोई मिट्टी की हाथी लेता और हमारे बहुत सारे खिलौने बिकते थे। पर धीरे धीरे लोगों ने हमारे घर आना बंद कर दिया। घड़े, मिट्टी के दिए और इतने सुंदर रंग बिरंगे राजा, रानी, डॉल, जानवर धूल खाते रहते। दादाजी उदास रहने लगे। थोड़ा बड़ा होने पर मुझे समझ आ गया था कि लोगों ने फ्रिज खरीद लिए हैं, स्टील और प्लास्टिक की सुंदर कांच की लगी गुल्लकें खरीद ली है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के लक्ष्मी गणेश लेने लगे हैं, दियों की जगह रोशनी के लिए लाइट लगाने लगे हैं। कमरे में शांति पसर गई। पापा उदास होकर सिर्फ और सिर्फ पापा बोल रहे थे। दादाजी लोगों का रास्ता देखते रहते। ग्राहक के न आने पर टोकरी सिर पर रखकर घूमते, पर सामान न बिकता। धीरे धीरे हम गरीब हो गए। हम गांव छोड़कर शहर आ गए। मेहनत मजदूरी करके दादाजी ने मुझे पढ़ाया। बड़ा होकर मैं एक स्कूल में टीचर बन गया। तो फिर आपने मिट्टी का सामान नहीं बनाया? बोलते हुए अक्षत को
गला भर गया। पापा ने अक्षत को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, नहीं बेटा, फिर मैंने कभी मिट्टी के बर्तन नहीं बनाए, लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए जरूर बनाऊंगा। और अक्षत बोलता है, मेरे दोस्तों के लिए भी। और फिर सबने चुटकी बजाई। आपके बनाए हुए खिलौने और बर्तन मैं अपने दोस्तों को जन्मदिन पर दूंगा, उन्हें भी तो पता चले कि हमारी मिट्टी कितनी कीमती है। तभी मम्मी बोलते हैं, हाँ, और उनसे बने बर्तन भी हमारे पर्यावरण के लिए अच्छे हैं। और सभी मुस्कुराने लगते हैं और सभी लग जाते हैं मिट्टी के खिलौने बनाने। तो बच्चों, अक्षत ने खूब सारे मिट्टी के खिलौने बनाए, खुद के लिए और दोस्तों के लिए। यदि आप होते अक्षत की जगह तो किस किस के लिए क्या क्या बनाते, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।